नमस्कार प्यारे भाइयों, आज बात करेंगे रेडियो हेड ऑपरेटर के कट ऑफ के बारे में। तो ये ज़्यादा चर्चित विषय है, कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही। कई लोग गूगल फॉर्म भी नहीं भर रहे हैं इसमें, जो कि भरना चाहिए, एक सटीक अंदाज़ा लग जाता है उससे। और मैंने ये स्लाइड तैयार की है आपके लिए, आप इसको देखिए। इसमें मैंने मान के लिया है कि 5000 बच्चे DVPST में क्वालिफाई किए होंगे, और ये उसी के आधार पर मैंने एक डेटा तैयार किया है जिसमें कट ऑफ दिया है नॉर्मलाइजेशन के बाद में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल का 306 पॉइंट कुछ गया है, इसी तरीके से EWS का, OBC का और SC/ST का कट ऑफ दिया गया है यहाँ पे, जो कि ऑफिशियल है ये कट ऑफ। मैंने माना है कि 15 मार्क्स मिनिमम हर शिफ्ट में एवरेज नॉर्मलाइजेशन मिला होगा, जो कि पुरानी मैंने वीडियो आपको दिखाई थी। कई सिलेक्टेड नाम लिए थे मैंने पुराने किसी डेटा के आधार पर। वहाँ पे कई लोगों की लिस्ट में नाम थे और उनके क्वेश्चंस 104, जनरल कैटेगरी में 112 क्वेश्चन सही थे। तो उस लिस्ट में दिखाया था कि लगभग 15 मार्क्स तो आप मिनिमम मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन मिला होगा हर शिफ्ट में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही होता है कि हर चीज़ को बराबर करने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं होता किसी को 50 नंबर दे देंगे, किसी को 2 नंबर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हाँ इक्वल हो रहा होगा तो वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा रेयर केसेस में होता है कि 2-4 नंबर का ही फ़र्क पड़ता है, बस मुश्किल से 2 या 3 नंबरों का। बाकी सबको लगभग बराबर नॉर्मलाइजेशन मिलता ही मिलता है। तो ये 15 मार्क्स मैंने मान के चला है। तो आप ये देखिए कि जिन बच्चों का 291 नंबर होगा, 291 के आसपास नंबर होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद में, उनके मार्क्स 306 प्लस हो गए होंगे और उनका लिस्ट में नाम होगा। ठीक है, ऐसे ही EWS में 259-60 वाले बच्चे जो होंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद में नंबर बड़े होंगे उनके, और वो लिस्ट में नाम है उनका। ऐसे ही 274 वाले OBC में, जिसने 274 के आसपास स्कोर करा होगा, वो बच्चे भी नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद लिस्ट में नाम आया होगा। तो कहने का मतलब ये कि कई बच्चे इस 5000 की जो बच्चे हैं DVPST क्वालिफाइड, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद में अंदर आए होंगे। ठीक है, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप वैसे तो फेल होंगे, अगर वनडे एग्ज़ाम होता तो ये सारे बच्चे फेल होते अगर नॉर्मलाइजेशन वाली चीज़ नहीं होती। पर क्योंकि 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो कई बच्चे इस वजह से इसमें लिस्ट में नाम आया होगा। ठीक है, तो अब मैं जनरल का बात करूँगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, 310 बताया था, OBC का 300 प्लस मैंने सेफ बताया था, 310 प्लस जनरल के लिए सेफ बताया था। EWS का 285 प्लस सेफ बताया था, और SC/ST के लिए भी इसी तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपके 310 प्लस मार्क्स जनरल कैटेगरी में बने हैं, तो इसका मतलब है नॉर्मलाइजेशन ना होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के रॉ मार्क्स है ना 310 के आसपास बने हैं, तो आप मान के चलिए आपके 20-25 मार्क्स अबव हैं। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इतना नंबर बढ़ेगा, जैसा कि सभी लोग बता भी रहे हैं कि 15 से 20 नंबर तो बढ़ ही जाएगा कट ऑफ आराम से। ऐसे ही OBC में भी अगर आपके 300 प्लस हैं तो आपके मार्क्स लगभग 25 मार्क्स अब बन रहे हैं। मैं नॉर्मलाइजेशन को हटाकर बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि OBC में 274 नंबर जिस बच्चे के होंगे, या 275-76 जिस नंबर के होंगे, नॉर्मलाइजेशन के बाद में उसका लिस्ट में नाम आ गया होगा। ठीक है, OBC का तो वो तो सभी को मिला होगा, OBC का चाहे उसके 300 प्लस होंगे उसको भी नॉर्मलाइजेशन मिला होगा। तो ये मैं गैप बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 20-25 मार्क्स आपके अब हैं इससे, अगर तो आप सेफ हो, सुरक्षित हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 5000 बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके कट ऑफ से 15-20 नंबर ज़्यादा आते हैं कभी भी किसी भी पेपर में, तो आप मान के चलो 2-3 नंबरों पे हज़ारों बच्चे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, 2 या 3 नंबर वेरी करेंगे। 2014 की लिस्ट मैं डाल दूंगा PDF के फॉर्म में, आप देख लेना। आप 1 नंबर डालोगे जहाँ से कट ऑफ शुरू हुआ है, कट ऑफ के पास से अब 5-10 नंबर ऊपर डाल के देखना, एक नंबर पे 1,000 बच्चे बाहर होते हैं उस लिस्ट के अकॉर्डिंग। और जैसे जैसे नंबर ऊपर बढ़ते चले जाएगा, बच्चे कम होते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 310 है तो शायद आपको बच्चे मिल जाएँ 700-800 बच्चे मिल जाएँ। आप जब 340-50 पे जाएंगे तो 1-2 बच्चे मिलेंगे बस। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहेंगे बच्चे बहुत कम बाहर होते हैं। तो ये कट ऑफ का डेटा है, क्लियर तो कुछ भी नहीं है। और गूगल फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा भरिए, जो एक टीचर ने बनाया हुआ है वीडियो। अब डिप्लोमा वाले ही बचे, बीटेक वाले तो इसमें है नहीं। तो बीटेक वालों का शायद ध्यान अब इस वैकेंसी से हट गया होगा पूरी तरीके से, वो भी निश्चिंत हो गए होंगे।
तो अब डिप्लोमा वाले और कुछ डिप्लोमा प्लस बीटेक वाले बच्चे बचे हैं, आप लोग अपना डेटा शेयर करिए, ऑथेंटिक डेटा दीजिएगा सभी लोग, जिससे ये तय हो पाए कि एग्जैक्टली कितने मार्क्स कितने बच्चों के बने हैं किस शिफ्ट में और कितना नॉर्मलाइजेशन मिला, ये चीज़ पता चले। दूसरी चीज़, सभी लोग यूनाइट होकर के एक काम ये करिएगा कि कम से कम मार्क्स दिखाए जाएं, फाइनल जब आए लिस्ट रिज़ल्ट जब आए तब सबके मार्क्स दिखाए जाएं, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, इससे भी आइडिया लगेगा। ठीक है, तो फाइनल लिस्ट में मार्क्स ज़रूर दिखाए जाने चाहिए। बाकी आप लोग डेटा जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, गूगल फॉर्म में जितना भी आप भरेंगे, उससे एक सटीक अंदाज़ा लगेगा कितना नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में मिला है। जो डेटा मुझे मिला था, अब कई बच्चे कह रहे हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, जनवरी में हुआ था, जो कि हुआ भी था जनवरी में ही, पर डेटा गलत भरते हैं सब बच्चे, अपनी मनमानी का डेटा भर देते हैं। जो सही है, जो आपको पता है, 2 बार आंसर की आई थी उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पर लगभग आपको जितना आइडिया है उतना आप डेटा दीजिए, जिससे एग्जैक्ट जानकारी मिल सके। क्योंकि रिजल्ट का और एडमिट कार्ड का कोई पता नहीं है, 2-3 महीने भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप लोग रनिंग करिए। पता लगा 4-5 महीने बाद ये वैकेंसी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मेडिकल चल रहा है यूपी पुलिस 60,000 वाली वैकेंसी के, तो मेडिकल हो रहे हैं इनके, फिर इनकी ट्रेनिंग के लिए शेड्यूल बनाए जाएंगे, तो बहुत ही बिजी इनका सब कुछ चल रहा है अभी। ठीक है, ऊपर से अभी एग्ज़ाम भी कराने हैं कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के भी, यूपीएसआई भी अभी आने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, तो हो सकता है लेट लपेट हो जाए कुछ ना कुछ। तो आप लोग डेटा दीजिए जिससे निश्चिंत हो जाए सभी बच्चे, यहाँ इतने मार्क्स पे कितने क्या है अंदाज़ा लग जाए। अब सिर्फ डिप्लोमा वाले हो तो आप लोग सब लोग सहयोग करिए, आपस में मिल के डेटा शेयर करिए, जिसका होना है उसका तो होगा ही, वो कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत उसमें है नहीं कोई। इस कट ऑफ के आसपास अगर आप हैं तो आप मान के चलिए सेफ़ हैं, 310 प्लस। और दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जनरल कैटेगरी वालों का होने वाला है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले भी जनरल में ही जाएंगे, ओबीसी वाले भी जाएंगे जनरल में, और एससी एसटी वाले जिनके अच्छे नंबर हैं वो भी जनरल में ही जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं जनरल के जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा इसमें। ठीक है, कई सीटें जनरल की कटेंगी, ये चीज़ है। तो इसी आधार पर ये डेटा तैयार किया गया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना डेटा शेयर करिए, और वीडियोस आगे लेकर आऊँगा इसी पे। ठीक है, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, 5,000 मेरे ख्याल से, तो मेरा जो अंदाज़ा है बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते 5,000। ऊपर से बीटेक वाले जो बीएससी बीटेक जो इस टाइप के बच्चे होते हैं उनके मार्क्स ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि वो सीजीएल पीसीएस वगैरह की तैयारी शुरू करता है। डिप्लोमा वाला ऐसा नहीं करता है, उसको जो भी जॉब मिलती है वो करना शुरू कर देता है अपना, प्राइवेट या सरकारी जो भी है छोटी मोटी, और बाकी अपना रेलवे पे ज़्यादा, बस इतना ही ज़्यादा फोकस होता है उसका। तो उस टाइप के बच्चे मिलेंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही है, बस लास्ट में यही कहूँगा, आप लोग डेटा शेयर करिए जिससे और ज़्यादा आइडिया लग सके, और बस इतना ही है। धन्यवाद।